हौसलों की जीत और चुनौतियों की हार की। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस मौके पर हम उन दिव्यांग खिलाड़ियों को सलाम करते हैं जो अपनी शारीरिक चुनौतियों को पार करके खेलों में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खिलाड़ी न केवल अपने खेल कौशल से दुनिया को हैरान करते हैं, बल्कि जीवन की असली जंग को भी कैसे जीता जाए ये संदेश देते हैं। उनके संघर्ष और समर्पण को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि दिव्यांगता किसी भी इंसान की क्षमता को परिभाषित नहीं करती। खेलों के मैदान में इन खिलाड़ियों की महक जरा अलग ही होती है। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये बेहद खास पेशकश। कभी लड़खड़ाओगे तो खुद ही संभल भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर भी चढ़ ही जाओगे। मुश्किलें आएंगी पग पग पर सामने तुम्हारे, लेकिन दुनिया में तुम अपना परचम लहराओगे। जहां एक और लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, वहीं दिव्यांग कहलाने वाले असाधारण खिलाड़ी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बना देते हैं। चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या कोई अन्य खेल प्रतियोगिता, हर जीत और हर कदम में एक नई प्रेरणा छिपी होती है। दिव्यांग खिलाड़ी समाज को ये दिखाते हैं कि कठिनाइयां केवल एक चुनौती है और हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता को पहचानने की ताकत होती है। इन खिलाड़ियों की यात्रा हमें सिखाती है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों को गले लगाते हैं, रास्ते में आ रही हर मुश्किल को हौसलों से पार कर जाते हैं। दिव्यांगता केवल शारीरिक या मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक अनोखा अनुभव है जो इंसान को संघर्ष, साहस और उम्मीद का रास्ता दिखाता है। जो लोग दिव्यांग होते हैं वे दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं और हर चुनौती को अपनी ताकत बनाते हैं। उनका हर कदम प्रेरणा है जो ये सिखाता है कि जीवन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज आपको ऐसे ही दिव्यांग खिलाड़ियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने चुनौतियों को हौसलों के तले कुचलकर सफलता का परचम लहराया है। ये है पाली जिले के एक छोटे से गांव के जसवंत सिंह। जन्म से ही इनका बायां पैर इस हालत में है। बायां हाथ भी ठीक से काम नहीं करता, लेकिन खेल भी अपनाया तो सबसे कठिन क्रिकेट, जिसमें शॉट मारने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, तो दौड़ने के लिए चपलता सहारा मिला है तो बैसाखी का। जब मैदान पर दौड़ते हैं तो दर्शक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जब गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हैं तो तालियां रुकती ही नहीं। 11 साल की उम्र में 2003 में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और आज राजस्थान डिसेबल क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। 2013 में पहली बार राजस्थान टीम में चयन हुआ, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में जसवंत सिंह ने दमदार प्रदर्शन किया। मेरे जैसे सर ये पैर है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि पैर है तो कुछ काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक पैर से अपन जैसे अपन ड्राइव मारने और क्रिकेट के भी काफ़ी शॉट्स है जो दोनों पैर से खेलना ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो एक पैर से मैं ट्राई करता हूँ। उसमें मुश्किलें बहुत होती है, लेकिन मैं अपने मेहनत से उस पर एक वर्क कर रहा हूँ, सब करता रहता हूँ। ज़िंदगी में हार वर्ड्स कुछ नहीं होता, अगर अपन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये तो पहली बानगी है कि किस तरह से राजस्थान के असाधारण खिलाड़ी दिव्यांगता को मात दे रहे हैं। संघर्ष की कहानी इस 16 साल के बच्चे की भी जान लीजिए। नाम तो सूरज है, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है।
लेकिन अपने जज्बे से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है और किस तरह तैराकी में राजस्थान का नाम रोशन करता है। मैनपुरा गांव में जन्मे सूरजभान मीणा जन्म से ही दृष्टिहीन है, लेकिन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पैरा तैराकी में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया है। सूरजभान की कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि 16 साल के बालक को ईश्वर ने रोशनी नहीं दी, लेकिन तैराकी में जीतने का ऐसा जुनून दिया है कि जिला, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं में भी पहले स्थान पर रहकर मेडल, पुरस्कार जीतकर एक मिसाल कायम की है। सूरजभान की प्रतिभा और लगन को देखते हुए साई के साथ रहने वाले उनके पिता रामदास मीणा ही तैराकी के कोच बन गए और सूरजभान को तैराकी की विभिन्न कलाओं से पारंगत कर दिया। सूरजभान के पिता रामदास मीणा ने बताया कि उनका पुत्र जन्म से ही दृष्टिहीन है। इस बात का उन्हें पता तब चला जब सूरजभान घुटने पर चलने लगे। सूरजभान ने अब तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 7 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। सफलता की रोशनी से दुनिया में परचम लहरा रहे असाधारण सूरजभान नेत्रहीन विद्यालय जयपुर में पढ़ाई के साथ तैराकी की तैयारी भी करता है। इनसे मिलिए, ये है जमवा रामगढ़ तहसील के विक्रम मीणा। 2014 में एक सड़क दुर्घटना ने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। अब तक अपने मजबूत हाथों से देश की रक्षा करने का ख्वाब देखने वाले विक्रम की जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। लगने लगा कि अब इनकी दुनिया थम सी गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मजबूरी को ही उन्होंने मजबूती बना लिया और चल दिए खेल के मैदान पर। 5 साल से एथलेटिक्स ट्रैक पर हौसलों से उड़ान भर रहे हैं। 5 साल पहले खेल को अपनाने वाले विक्रम अब एथलेटिक्स के विभिन्न स्पर्धाओं में कमाल दिखा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडल जीता था। अब तक नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीत चुके हैं। विक्रम का सपना 2026 के एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीतना है। मेरा एक हाथ नहीं होने के बावजूद मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं कि मैं आज एक खिलाड़ी हूं। मैं सभी से ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी को कोई कमजोर, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने जज्बा और जुनून रखना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। मेरा लक्ष्य 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाके देश का नाम रोशन करना और 2026 में एशियन गेम्स में मेडल लाके देश का नाम रोशन करना। कोटा के अरविंद कुमार सैनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2022 में रोड एक्सीडेंट में अपना बायां पैर ही गंवा दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन अरविंद ने हौसला नहीं टूटने दिया। जब अस्पताल से छुट्टी मिली थी तो फाइबर का पैर लगाकर खड़े हो गए और अगले ही साल से अर्जुन से सटीक निशाने लगाने लगे। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही मारा जा सकता है। इसलिए जब जीवन आपको कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो इसका मतलब है कि यह आपको किसी महान चीज की ओर ले जाने वाला है। अरविंद अब तक नेशनल चैंपियनशिप के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड में भी खेल चुके हैं। देश के लिए पैरा ओलंपिक में रिकॉर्डधारी स्वर्ण विजेता देवेंद्र झाझड़िया कहते हैं, दिव्यांगता को कमजोरी न समझें, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों ने ही इस बार देश के लिए पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते हैं। दिव्यांग भाइयों बहनों, उनको आप कभी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि इस देश और दुनिया के लिए दिव्यांगजनों ने बहुत योगदान दिया है। खास करके अभी पेरिस पैरालंपिक ख़त्म हुआ है, उसमें जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने देश के लिए 29 मेडल जीते हैं। खुद देवेंद्र ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में
2 स्वर्ण पदक जीते हैं और खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण व अर्जुन अवार्ड सहित कई अहम पुरस्कार जीत चुके हैं। ये सम्मान पाया है। झाझड़िया कहते हैं कि दिव्यांग जन को मजबूती से देखे, मजबूर की दृष्टि से ना देखे। मैंने 9 साल की उम्र में बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा। दिव्यांग होने के बावजूद खेल में जाना उस समय एक बहुत बड़ी बात होती थी। लोग कहते थे कि दिव्यांग क्या खेलेगा, लेकिन साथ में कई लोग हौसला भी बढ़ाते थे कि खेलना चाहिए। जब मैं 95-96 में डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना सामान्य खिलाड़ियों के साथ, तो मुझे ऐसा लगा, इतनी खुशी मिली कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीत लिया है। आप मैं इतना अपील करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आप हिम्मत ना हारें, अपना लक्ष्य बनाएं, डिसिप्लिन में रहें और इस देश के लिए समर्पित होकर कार्य करें। न केवल देवेंद्र झाझड़िया बल्कि अवनी लेखरा सहित कई ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने न केवल राजस्थान का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। अवनी ने लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल हासिल किया है। अवनी का सफर बहुत संघर्ष भरा रहा है। 11 साल की उम्र में अवनी की कार एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। कमर के नीचे के हिस्से में लकवा मारने के कारण अवनी व्हील चेयर पर ही निर्भर है। अवनी को उनके पिता प्रवीण लेखरा ने काफी मोटिवेट किया है। आरएस अफसर प्रवीण लेखरा ने कहा कि हम सहयोग कर सकते हैं, मेहनत तो बच्चे की ही होती है। इसने अपनी मेहनत से ये सब अचीव किया है। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, माँ बाप केवल फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्रयास और मेहनत तो बच्चे को ही करनी होती है। विश्व दिव्यांग दिवस हमें एक अहम संदेश देता है। हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से किसी भी स्थिति में हो। ये दिन उन लाखों दिव्यांग शक्तियों को सम्मानित करने का दिन है जो जीवन की कठिनाइयों को चुनौती देकर समाज में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। दिव्यांगता किसी की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती, बल्कि ये तो एक नई राह दिखाती है। दिव्यांगता को केवल शारीरिक स्थिति न मानकर हमें मानसिक और आत्मविश्वास की ताकत से जोड़ना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरी नज़र में ये दिव्यांग नहीं बल्कि असाधारण है, क्योंकि यही समाज के असली नायक है। इन्होंने विषम परिस्थितियों में चुनौतियों को पार करके सफलता हासिल की है। इन्होंने ही साबित किया है कि आत्मविश्वास और संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती, और आने वाले समय में ऐसे ही दिव्यांग खिलाड़ी न केवल राजस्थान का बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दिव्यांग खिलाड़ियों को लेकर समाज किसी तरह की अलग सोच नहीं रखेगा, बल्कि यही सोचेगा कि यही आने वाले समय में देश के भी नायक बन सकते हैं, और इनमें भी ऐसी प्रतिभा है जो अन्य सामान्य लोगों में होती है, सामान्य खिलाड़ियों में होती है। और आप सभी को भी फर्स्ट इंडिया की तरफ से विश्व दिव्यांगता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।